नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। झंझारपुर के नवटोलिया कट NH57 पर गैस लदी ट्रक व बाइक की हुई आपस में टक्कर। मौके पर ही बाइक चालक दो सगे भाई की मौत। साहरघाट थाना क्षेत्र के एक गांव में 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। डीएम अरविंद वर्मा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की हुई बैठक। बिस्फी के राघोपुर पंचायत में आम सभा का आयोजन। नुक्कड़ नाटक के जरिए पंचायत में चल रही योजना व कृषि से संबंधित लोगों को किया जा रहा जागरूक। जयनगर के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 186 व 187 की अभ्यर्थी सेविका सहायिका चयन प्रक्रिया में प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के खिलाफ बुधवार से शुरू करेंगी प्रखंड कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना। साहरघाट में मधवापुर वार्ड सदस्य पंच जन संघर्ष मोर्चा की हुई बैठक। बासोपट्टी में मत्स्यजीवी सहयोग समिति का मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। एसडीओ व डीएसपी ने लिया जायजा। मतदाताओं की लगी लंबी कतार। मधेपुर के बहेरा गांव में सनकी मिजाज सरकारी शिक्षक के द्वारा दूसरे की जमीन हड़प कर जमीन मालिक के साथ की जा रही बर्बरता। बेनीपट्टी व्यवहार न्यायालय परिसर में 13 अगस्त को आयोजित होगा राष्ट्रीय लोक अदालत। आयोजन की सफलता को लेकर हुई बैठक। मधुबनी जिले में मधुश्रावणी की धूम। मिथिला की नव विवाहिताएं अपने पति की दीर्घायु के लिए कर रही माता गौरी और भोलेनाथ की पूजा। 14 दिनों तक ग्रहण करेंगी बिना नमक का खाना। खबरें अब विस्तार से। झंझारपुर थाना क्षेत्र से सड़क दुर्घटना की एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां सोमवार की देर शाम झंझारपुर के NH57 पर नवटोलिया कट के समीप एक गैस लदी ट्रक व एक बाइक की टक्कर हो गई। इस टक्कर में बाइक चालक व बाइक सवार दोनों सगे भाई की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई।
स्थानीय लोगों के द्वारा उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मृतक दोनों भाई की पहचान कर ली गई है। उस घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। झंझारपुर NH-57 पर नवटोलिया कट समीप सोमवार की शाम बाइक दुर्घटना में 2 छात्र की मौत हो गई। दोनों छात्र एक ही बाइक पर सवार थे और दोनों सहोदर भाई थे। मृतक की पहचान झंझारपुर प्रखंड के नरुआर गांव निवासी लोचन चौपाल के पुत्र महादेव चौपाल एवं हरिहर चौपाल के रूप में हुई है। 25 वर्षीय महादेव चौपाल की 6 महीने पूर्व भी शादी हुई थी और हरिहर चौपाल अविवाहित था। दुर्घटना की सूचना मिलते ही भैरवस्थान पुलिस के ASI मक्केश्वर प्रसाद दोनों घायलों को झंझारपुर अनुमंडल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच कर दोनों को मृत घोषित किया। डॉक्टर विमलेंदु कुमार ने बताया कि महादेव की मौत रास्ते में ही हो चुकी थी और हरिहर की मौत इलाज शुरू होते ही हो गई। दोनों के सर में काफी जख्म था और बचाया नहीं जा सका। जानकारी के अनुसार नरुआर कुमार पोखर वार्ड 4 के रहने वाले मृतक 3 भाई है। घटना के बाबत बताया जाता है कि नरुआर कट पर आगे जा रही गैस लदी ट्रक के अचानक ब्रेक मारने से पीछे से जा रही बाइक टकरा गई। पुलिस के पहुंचने के समय तक गैस लदा ट्रक घटनास्थल से भाग चुका था। स्थानीय एक महिला ने पुलिस को सूचना दी। जब तक पुलिस पहुंची और अनुमंडल अस्पताल लेकर पहुंची, तब तक दोनों युवक की मौत हो गई। मौत की जानकारी से नरुआर गांव में कोहराम मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। विगत सोमवार की आधी रात सहरघाट थाना क्षेत्र के एक गांव में एक 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म होने का मामला सामने आया है। इस घटना को लेकर पीड़िता की मां के बयान के आधार पर उसी गांव के एक 25 वर्षीय आरोपी मनोज यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसे अहले सुबह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि गिरफ्तार किए गए आरोपी के खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह इस घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में आक्रोश व दहशत का माहौल कायम है। सहरघाट थाना क्षेत्र के एक गांव में आधी रात के बाद 4 साल की बच्ची का एक दरिंदे के द्वारा दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने 25 साल के आरोपी को गिरफ्तार कर पीड़िता को मेडिकल जांच में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने मंगलवार को FIR दर्ज की। आरोपी मनोज यादव पीड़िता के गांव का ही रहने वाला है। उसके खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह कई बार जेल भी जा चुका है। यह मामला रविवार की रात 1 बजे का है। दर्ज शिकायत के मुताबिक पीड़िता अपने दादा के साथ सोई थी। उसकी मां शौच के लिए जगी तो अपनी बेटी को वहां नहीं देखी। फिर उसने अपने ससुर सहित परिवारजनों को जगाया। खोजबीन के दौरान उन लोगों ने एक खेत में आरोपी को बच्ची का रेप करते देखा। पीड़िता के परिजनों को देखकर आरोपी वहां से तत्काल भाग निकला। अगले दिन सोमवार को पुलिस ने मामले की सूचना पाकर आरोपी को गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष विजय पासवान ने बताया कि वरीय पदाधिकारी को घटना की सूचना देकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभागार में जिला स्तरीय नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने की। इस बैठक के दौरान एजेंडावार ड्रग की लत, ड्रग तस्करी की आशंका, नशीली दवाओं के दुरुपयोग, जागरूकता कार्यक्रम व इसमें NGO की भूमिका पर व्यापक रूप से विचार विमर्श किया गया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिला स्तरीय नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक आयोजित की गई। बैठक में एजेंडावार ड्रग की लत, ड्रग तस्करी की आशंका, नशीली दवाओं के दुरुपयोग, जागरूकता कार्यक्रम एवं इसमें NGO की भूमिका आदि को लेकर व्यापक विचार विमर्श किया गया। जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि जिले में ड्रग एवं मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर सीमावर्ती क्षेत्र होने के नाते हमें पूरी सतर्कता बरतने की जरूरत है। उन्होंने ड्रग एवं मादक पदार्थों की लत, नशीली दवाओं के दुरुपयोग को लेकर लगातार जागरूकता अभियान को चलाए जाने का निर्देश दिया। साथ ही वर्तमान में चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान की भी जानकारी ली। इस बैठक में उप विकास आयुक्त विशाल राज, सिविल सर्जन सुनील कुमार झा, जिला कृषि पदाधिकारी अशोक कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रभाकर तिवारी, समादेष्टा 48वीं बटालियन SSB जयनगर, समादेष्टा 18वीं बटालियन SSB राजनगर सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी।
बिस्फी के राघोपुर पंचायत में आम सभा का आयोजन किया गया। इस आम सभा में नुक्कड़ नाटक के जरिए उपस्थित लोगों को पंचायत में चल रही योजनाओं व कृषि संबंधित जागरूक किया गया। राघोपुर पंचायत में आम सभा का आयोजन कर नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को पंचायत में चल रही योजनाओं एवं कृषि से संबंधित जागरूक किया गया। बिस्फी प्रखंड के तकनीकी प्रबंधक विनोद कुमार यादव, कृषि समन्वयक कौशल किशोर, किसान सलाहकार सुनील कुमार राम, विज्ञान पासवान रामचंद्र शर्मा, कृषक चैतू पासवान, मुन्नीलाल पासवान, कैलाश पासवान, वार्ड सदस्य गंगाराम, वार्ड पंच राजकुमार राम, लक्ष्मण पासवान, लक्ष्मी महतो, सुनील महतो, नीरन पासवान समेत कई कृषकों ने भाग लिया। मौके पर राघोपुर पंचायत के मुखिया सतीश प्रसाद मेहता, वार्ड सदस्य लालू यादव, पवन मंडल, अवधेश साथी, किसान मनोज पासवान, लक्ष्मण पासवान, पूर्व मुखिया सृजन पासवान, गोविंद पासवान समेत कई लोगों ने भाग लिया। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी,
शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। जयनगर प्रखंड के बेलही पूर्वी पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 186 व 187 की अभ्यर्थी ने आगामी बुधवार से प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना देने का आवेदन दिया है। गौरतलब है कि सेविका सहायिका चयन प्रक्रिया में प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा लापरवाही के खिलाफ दोनों केंद्रों की सेविका व अभ्यर्थियों ने आवेदन देकर यह बातें बताई है कि आगामी बुधवार से अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। जयनगर प्रखंड के बेलही पूर्वी पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 186 व 187 पर सेविका सहायिका चयन प्रक्रिया में प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा लापरवाही के खिलाफ दोनों केंद्रों की सेविका पद अभ्यर्थी अंबिका कुमारी, ममता कुमारी, नीलम कुमारी व सरिता कुमारी ने संयुक्त रूप से एक हस्ताक्षर युक्त आवेदन SDO व BDO को देकर बुधवार से प्रखंड कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे। आवेदिका द्वारा दिए आवेदन पत्र में कहा है कि केंद्र संख्या 186 व 187 पर सेविका सहायिका पद हेतु चयन हेतु BDO के मौजूदगी में कागजी कार्रवाई सोमवार को शुरू किया गया, लेकिन पदाधिकारी ने किसी एक व्यक्ति के नाम लेते हुए चयन स्वीकृत होने की बात कहकर वहां से चले गए। अभ्यर्थियों ने चयन प्रक्रिया में मौजूद अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों केंद्रों के सेविका सहायिका चयन हेतु अधिकारियों को आम सभा के माध्यम से सभी वस्तु स्थिति को वार्ड के लोगों के समक्ष रखना था, लेकिन BDO द्वारा ऐसा नहीं किया गया और किसी खास अभ्यर्थी के नाम की घोषणा कर वहां से चले गए। अभ्यर्थियों ने प्रशासन के इस रवैये को न्याय उचित नहीं बताया है। दूसरे नाम अंजलि कुमारी है तो अंजलि कुमारी को चेंज किया जाए। तो कॉज भी है ना इसके ऊपर, तो बताइए। तो मैडम से बोलिए ना, लगा हुआ है फाइल में पहले से। आप कौन है? जी हम नीलम कुमारी के पति हैं। नीलम कुमारी के पति, क्या कॉज है अभी बताइए। लगा हुआ है फाइल में, फाइल में लगा हुआ है, पूछिए। आप बताइए ना, टाइम लगा उसको छोड़िए, आप बताइए क्या कॉज। जी बता रहे हैं। आप मुंह से बोलिए ना, क्या कॉज है। मैं बता रहा हूँ, इनका जो फॉर्म भरा हुआ था ना इसमें, वो फॉर्म में इसका आय जो बताई है 90,000 रुपये बताई। ठीक है, अपना पति की बात शिकायत, तो इसका हमने आय प्रमाण पत्र की जांच करवाई। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। सारघाट स्थित हनुमान मंदिर परिसर में मधवापुर वार्ड सदस्य पंच जन संघर्ष मोर्चा की बैठक हुई।
इस बैठक में विशेषतः अधिकार हनन विषय पर विस्तार से चर्चा की गई। साहरघाट में मधवापुर वार्ड सदस्य पंच जन संघर्ष मोर्चा की बैठक में अधिकार हनन विषय पर चर्चा की गई। हनुमान मंदिर परिसर में संपन्न हुई बैठक की अध्यक्षता कुसे मंडल ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संगठन के संरक्षक अजय भगत ने कहा कि वार्ड सदस्य और पंच पंचायती राज व्यवस्था का सबसे मजबूत और महत्वपूर्ण अंग है। उन्हें दरकिनार कर पंचायत का विकास नहीं किया जा सकता है। 7 निश्चय योजना की तरह सभी योजनाओं में वार्ड सदस्यों की भागीदारी प्रमुखता से होनी चाहिए। कुछ जनप्रतिनिधि व प्रशासनिक लोगों द्वारा वार्ड सदस्य और पंचों के अधिकार का हनन किया जा रहा है। इसे संगठन के कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन समस्याओं के निवारण के लिए वरीय पदाधिकारी को अवगत कराने का निर्णय कार्यक्रम में लिया गया। वक्ताओं ने संगठन की मजबूती व जन समस्या पर विषयों पर अपने विचार रखे। रामसागर पंडित, राजेश रोशन, साहा सुखदेव कामत, सुधीर गुप्ता, विनोद ठाकुर, सुनील सहनी, हरिनारायण महतो, नवल साहा, मोहन ठाकुर, अरुण मंडल समेत कई लोग कार्यक्रम में शामिल थे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बासोपट्टी प्रखंड मुख्यालय पर मत्स्यजीवी सहयोग समिति का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। खुद विभिन्न केंद्रों पर एसडीओ व डीएसपी दिन भर जायजा लेते रहे। वहीं मतदान को लेकर मतदाताओं की लंबी कतार लगी रही। प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह मुस्तैद दिखी। बासोपट्टी प्रखंड मुख्यालय पर मत्स्यजीवी सहयोग समिति का मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से कराने को लेकर प्रशासन काफी चौकस थी। जयनगर की एसडीओ बेबी कुमारी, डीएसपी विप्लव कुमार ने मतदान कार्य का जायजा लेने के लिए पहुंचे। मौके पर बीडीओ अजीत कुमार सहित कई पुलिस अधिकारी मौजूद थे। निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से मतदान एवं मतगणना को लेकर व्यवस्था का एसडीओ एवं डीएसपी ने जायजा लेते हुए कई दिशा निर्देश भी दिए। मतदान केंद्र के बाहर बैरिकेडिंग किया गया था, जहां पुलिस अधिकारी को पुलिस बल के साथ तैनात किया गया था। गौरतलब है कि बासोपट्टी प्रखंड में करीब 2060 बासोपट्टी प्रखंड मुख्यालय पर मत्स्यजीवी सहयोग समिति का मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से कराने को लेकर प्रशासन काफी चौकस थी। जयनगर की एसडीओ बेबी कुमारी, डीएसपी विप्लव कुमार ने मतदान कार्य का जायजा लेने के लिए पहुंचे। मौके पर बीडीओ अजीत कुमार सहित कई पुलिस अधिकारी मौजूद थे। निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से मतदान एवं मतगणना को लेकर व्यवस्था का एसडीओ एवं डीएसपी ने जायजा लेते हुए कई दिशा निर्देश भी दिए। मतदान केंद्र के बाहर बैरिकेडिंग किया गया था, जहां पुलिस अधिकारी को पुलिस बल के साथ तैनात किया गया था। गौरतलब है कि बासोपट्टी प्रखंड में करीब 2060 मतदाता हैं। विभिन्न पदों पर कई उम्मीदवार का भाग्य का फैसला मतदाताओं ने किया। देर सुबह से ही मतदान को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह थी। वहीं दोपहर के समय कड़ी धूप के बावजूद भी मतदान केंद्र पर मतदाता पहुंचे। मतदान समापन के बाद मतगणना की जानकारी बीडीओ अजीत कुमार ने दी। प्रखंड मुख्यालय के परिसर में ही 3 मतदान केंद्र बनाए गए थे। मतदान कर्मी भी समय पर अपने अपने जगह पर मुस्तैद थे। जयनगर एसडीओ व डीएसपी ने मतदान केंद्र पर निरीक्षण के दौरान हर गतिविधि का जायजा लिया। मतदान केंद्र में पहुंचकर विभिन्न कार्य का जायजा लिया। इधर मतदाताओं में मतदान के प्रति काफी उत्साह देखा गया। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। आइए हम मधेपुर थाना क्षेत्र की एक घटना दिखा रहे हैं कि किस प्रकार लोगों की बर्बरता व गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। मधेपुर थाना क्षेत्र के महासिंह हसौली पंचायत के वार्ड नंबर 6 बहेरा गांव निवासी एक सनकी मिजाज सरकारी शिक्षक ने अपने पड़ोसी की जमीन हड़पने के लिए पहले उसके साथ मारपीट की, फिर उसकी जमीन हड़पने के लिए विभिन्न साजिशों के तहत ड्रामा शुरू किया। इतना ही नहीं, उसके साथ मारपीट कर उसकी बाह की हड्डी भी तोड़ दी। इसके बावजूद उसे ठंडक नहीं मिली और उसे इतना सताया कि वह व्यक्ति गांव छोड़ने के लिए मजबूर हो गया। अब प्रश्न यह उठता है कि इस मामले में पुलिस केस दर्ज होने के बाद भी अब तक उस सनकी मिजाज सरकारी शिक्षक के साथ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश और दहशत दोनों ही है। आइए हम आपको द न्यूज पर दिखाते हैं विस्तार से क्या है ये पूरी खबर। मधेपुर एवं भेजा थाना क्षेत्र के महासिंह हसौली पंचायत के वार्ड नंबर 6 के बहेरा गांव में एक सनकी मिजाज सरकारी शिक्षक ने
अपने गुंडा सहयोगियों के साथ मिलकर पड़ोसी की जमीन को जबरन हड़पने के लिए पहले उसकी जमकर पिटाई की, फिर हाथ की हड्डी को तोड़ डाला और फिर उसके बाद 18 धूर जमीन पर अपनी फूस की झोपड़ी चढ़ाने की नाकाम साजिश का ड्रामा शुरू कर दिया। बहेड़ा गांव निवासी मोहम्मद कुतुबुद्दीन भगवानपुर में सरकारी स्कूल का सरकारी शिक्षक है, जो अपने पिता की मृत्यु के होने के बाद सरकार की मेहरबानी से शिक्षक बना है। शिक्षक बनने के बाद अपनी मर्यादा को भूल गया। मात्र 18 धूर जमीन पर कब्जा जमाने के लिए अपने ही पड़ोसी मोहम्मद नथुनी के पुत्र मूसा की जमकर पिटाई कर दी, जिससे मूसा का दाएं हाथ के बाह की हड्डी चूर चूर हो गई। भेजा थाना में जख्मी के तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज हुई। प्राथमिकी दर्ज होने की से ही जानकारी शिक्षक कुतुबुद्दीन को हुई। अपने भाइयों के साथ मिलकर ऐसा तांडव मचाया कि मूसा अपना घर छोड़कर भागने पर मजबूर हो गया। ग्रामीणों के समझाने के बाद सन की मिजाज शिक्षक के आक्रोश की आग ठंडी होने का नाम नहीं ले रही है। मूसा की टूटी हुई बाह में डॉक्टर ने स्टील जरूर लगाया है, मगर वह सरकारी अस्पताल में लगा है, जो कामयाब नहीं हो सका। अब जख्मी मोहम्मद मूसा बिहार से बाहर जाकर ऑपरेशन कराने के लिए रकम मुहैया करने में लगा है और उधर कुतुबुद्दीन उसकी 18 धूर जमीन को कब्जा करने के लिए मौके की तलाश में लगा है। प्राथमिकी के बावजूद सन की शिक्षक पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। अब प्रश्न बनता है कि क्या बिहार में बदमाश के हाथ खून होने के बाद पुलिस शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए बहाल हुई है? बिहार पुलिस दबंगों के सामने बेचारा बन जाती है और दुम दबाकर भाग जाती है, जिसकी वजह से सरकार की बदनामी होती है। इतना कुछ होने के बावजूद भी पुलिस ने इस मामले में अब तक कोई प्रक्रिया नहीं की है। क्या मामला, आपको जमीन की लड़ाई क्यों हो रही है? सर, इसमें मेरा घर बना हुआ था। किसमें? यही जमीन पे। इसका खाता नंबर? खाता नंबर है वो अभी देखना पड़ा, 1531 है, 1532 भी है मेरा। तो उसमें 1532 में ये जो ना घर बना हुआ था, और उसमें जो है ना ये दफा 44 लगाया है। अच्छा। दफा 44 लगाने के बाद जो है ना हमारा सब कुछ बना हुआ, सब प्रशासन रहते हुए तब जो है सो मेरा जो है सो ये जमीन आपकी है? हाँ। किस आधार पर? इसका क्या सबूत है आपका? मेरा सबूत है, केवाला भी है और इस जमीन का खतियान भी है। 15 से 21 का मेरा जो है सो केवाला जिससे आप लिए हैं जी, उसकी ये जमीन है? नहीं, केवलदार है ना आप? हाँ, किसी से आप केवाला के लिए? हाँ, केवाला लिए किसी से। वही हम कह रहे हैं। तो जिससे आप केवाला लिए हैं उसकी ये खतियोनी जमीन है? जी, खतियोनी जमीन। अच्छा, तो इस पर जिससे आप केवाला लिए हैं उसका घर था इससे पहले? नहीं था घर, खाली जमीन थी? खाली जमीन थी, मेरा ही घर था। आप ही का घर था? हाँ। अच्छा, मेरा ही घर था। मगर ये घर में रहता था कोई और। अच्छा, कौन रहता था? हम अपने भाड़ा पर था। ये जो है ना ये बल धकेली करके जो है ये घर में वो चला गया, जिसका था वो चला गया। फिर जो है ना ये बाद में जो है ना ये क्या हुआ, ये जाने के बाद दूसरा एंटी पार्टी कौन न कौन मारपीट भी हुई आप लोगों को? हाँ, तो एंटी पार्टी जो है जिसको बताए थे वो नहीं था। एंटी पार्टी जो है ना मेरे ऊपर हमला कर दिया, फरसा से मारने लगा, लाठी से मारने लगा। हम लोग बचाव में गए तो उसका ही जो है फरसा उसके बेटे के ऊपर लग गया। तो उसको जो है ना वो केस भी कर दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद जियाउद्दीन। बाप के नाम? मोहम्मद कमरुद्दीन। वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 6। कैसे हाथ टूटा है आपका? ये कुतुबुद्दीन मास्टर ने मारा हमें। घर लूट रहा था, हम रोकने गए तो हमारा हाथ तोड़ दिया। मास्टर हो जी? कहाँ? बहरा स्कूल में? नहीं, भगवानपुर स्कूल में मास्टर था जी। वो भी मारपीट करता है और खूब। क्यों लड़ाई होती है इस जमीन के बारे में? ये जमीन हमारा बाप दादा गुजर गया इस पर, समझ गए? हाँ। और उसके बाद हमारा दादा गुजर गया, हमारा बाप भी गुजर गया। हमारा बाप के नाम से सर्वे हुआ, खतियान बन गया उसका, समझे? अब ये लोग जबरदस्ती करता है, एक खिड़की लेकर के खिड़की इधर खोल दिया, बोला बाद में हम बंद कर देंगे। आप कहता है नहीं, ये जमीन सब हमारा है। जाकर के कोई आदमी से लिखा लिया, लेडीज से, कहता है ये सब जमीन हमारा है। तो इसमें मारपीट किस किस को हुई थी? मारपीट हमारा घर था पुराना,
जब रोकने लगा, हमारा लड़का एक लड़का है, तो उससे बात करने लगा। वो कहा से मोबाइल लाओ, हम फोन करेंगे, केस किया था, समझे। बस ये लोहा का रॉड लेकर के मारा, इस पर तोड़ दिया इसको, समझे। उस रोज से झंझट चलता है, वही आजकल होता है। हो रहा है। क्या नाम है आपके लड़का का? हमारा लड़का का नाम है मूसा आलम। आपका क्या नाम है? हमारा नाम है मोहम्मद नथनी। ये जमीन आपकी खतियोनी है, बाप दादा सब इस पे गुजर गया जी। हाँ। सब हिंदू मुस्लिम जी से पूछ लीजिए, सब बता देगा। 3 पुष बीत गए, चौथा पुष कौन कौन आपके साथ जबरदस्ती करता? वही जबरदस्ती। क्या नाम है उनका? फखरुद्दीन और मंगनू। ठीक। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स,
916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। झंझारपुर के नवटोलिया कट NH57 पर गैस लगी ट्रक व बाइक की हुई आपस में टक्कर, मौके पर ही बाइक चालक दो सगे भाई की मौत। साहरघाट थाना क्षेत्र के एक गांव में 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। डीएम अरविंद वर्मा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की हुई बैठक। बिस्फी के राघोपुर पंचायत में आम सभा का आयोजन, नुक्कड़ नाटक के जरिए पंचायत में चल रही योजना व कृषि से संबंधित लोगों को किया जा रहा जागरूक। जयनगर के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 186 व 187 की अभ्यर्थी सेविका सहायिका चयन प्रक्रिया में प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के खिलाफ बुधवार से शुरू करेंगी प्रखंड कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना। साहरघाट में मधवापुर वार्ड सदस्य पंच जन संघर्ष मोर्चा की हुई बैठक। बासोपट्टी में मत्स्यजीवी सहयोग समिति का मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न, एसडीओ व डीएसपी ने लिया जायजा, मतदाताओं की लगी लंबी कतार। मधेपुर के बहेरा गांव में सनकी मिजाज सरकारी शिक्षक के द्वारा दूसरे की जमीन हड़प कर जमीन मालिक के साथ की जा रही बर्बरता। बेनीपट्टी व्यवहार न्यायालय परिसर में 13 अगस्त को आयोजित होगा राष्ट्रीय लोक अदालत। आयोजन की सफलता को लेकर हुई बैठक। मधुबनी जिले में मधुश्रावणी की धूम, मिथिला की नव वाहिताएं अपने पति की दीर्घायु के लिए कर रही माता गौरी और भोलेनाथ की पूजा, 14 दिनों तक ग्रहण करेंगी बिना नमक का खाना। बेनीपट्टी व्यवहार न्यायालय परिसर में आगामी 13 अगस्त को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस राष्ट्रीय लोक अदालत के सफलतापूर्वक आयोजन को लेकर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह अनुमंडल विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष मनीष चौरसिया की अध्यक्षता में पदाधिकारियों की एक बैठक हुई।
बेनीपट्टी अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय परिसर में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने को लेकर अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह अनुमंडल विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष मनीष चौरसिया की अध्यक्षता में अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें सभी बैंक शाखाओं, बिजली विभाग, बीएसएनएल के अधिकारी व अन्य प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में मौजूद दंडाधिकारी सह विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष चौरसिया ने सभी अधिकारियों से लोक अदालत की कार्यवाही में शामिल किए जाने वाले लंबित मामलों की जानकारी ली और समीक्षा की, साथ ही कई अहम दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि 13 अगस्त को बेनीपट्टी व्यवहार न्यायालय परिसर में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। लोक अदालत में आपसी सुलहनामे के आधार पर सरल और सुलभ तरीके के मामलों का निष्पादन हो जाता है, इसलिए अधिक से अधिक लंबित मामलों को शामिल कराने पर सभी विभागों के अधिकारी व प्रतिनिधि प्रयास करेंगे ताकि अधिक से अधिक मामलों का निष्पादन किया जा सके। एसीजेएम ने कहा कि लोक अदालत के आयोजन से आपसी समझौते के आधार पर सैकड़ों मामलों का निष्पादन सहजता से हो जाता है, जिसके फलस्वरूप विभिन्न न्यायालयों में चल रहे विभिन्न विषयों से संबंधित मामलों की संख्या में कमी आती है और सरकार को राजस्व की प्राप्ति भी होती है। गौरतलब है कि प्राधिकार के निर्देश के आलोक में पूर्व में ही अनुमंडल क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में विधि जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर विधि संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी से आमजनों को भी अवगत कराया जा चुका है। मौके पर एसडीजेएम सह समिति के सचिव रंजीत कुमार सोनू, बीएसएनएल बेनीपट्टी के प्रतिनिधि, एसबीआई बेनीपट्टी व अरेर, एनबीपीडीसीएल बेनीपट्टी, पीएनबी बेनीपट्टी, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक बेनीपट्टी के प्रतिनिधि मोहम्मद सलमान व महेंद्र प्रसाद सहित अन्य पदाधिकारी व न्यायिक कर्मी मौजूद थे। माकपा जिला कमेटी के नेतृत्व में मधुबनी रेलवे स्टेशन से जुलूस निकालकर गगनभेदी नारों के साथ जिला पदाधिकारी मधुबनी के समक्ष विशाल प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व माकपा के राज्य सचिव ललन चौधरी, माकपा विधायक दल के नेता कॉमरेड अजय कुमार, माकपा राज्य सचिव मंडल सदस्य रामपरी देवी, जिला मंत्री मनोज कुमार, विजयनाथ मिश्रा, प्रेमकांत दास, भोगेंद्र यादव, सोनधारी यादव, दिलीप झा, सुनील मिश्र, उमेश घोष, रामजी यादव, शशिभूषण प्रसाद, लाल बाबू यादव, राम लखन यादव, बिंदु यादव, राणा प्रताप सिंह, राजीव सिंह, नरेश यादव, मुनकी देवी, उर्मिला देवी, राजेश मिश्र, शशि यादव समेत कई नेता मौजूद थे। वहीं सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मनोज कुमार ने की। सभा को माकपा के राज्य सचिव ललन चौधरी ने कहा कि आज पूरा प्रदेश सूखा की चपेट में आ गया है। राज्य सरकार गहरी नींद में सो रही है। किसान व मजदूरों की हालत सबसे खराब है। आज उनको सहायता दिलाने की जरूरत है। उस पर भारत सरकार की गलत नीतियों के चलते महंगाई आसमान छू रही है। रसोई गैस, आटा, दूध जैसे भोजन सामग्री बेतहाशा मूल्य के वृद्धि की जा रही है। जनता को आगे आकर संघर्ष करने की अपील की। माकपा के विधायक दल के नेता अजय कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार गरीबों के ऊपर बुलडोजर चला रही है। उन्होंने कहा कि बंदोपाध्याय की रिपोर्ट लागू करने की मांग की। प्रत्येक गरीब परिवार को आवास के लिए 10 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराने की मांग की। मौके पर कई वक्ताओं ने सभा को संबोधित किया। घर उजाड़ने का काम कर रहा है, उसको बसाने का काम नहीं कर रहा है, और जो महंगाई विरोधी है और अग्निपथ जो योजना है, जो नौजवानों को जो है धकेलने का काम किया है, उस ज्वलन सवालों को लेकर के आज जो है सीपीआईएम जिला कमेटी के आह्वान पर प्रखंड के कई प्रखंड से हमारे गरीब मजदूर ऐसे मौसम में, गरीबी मौसम में अपना हक लड़ने के लिए लेने के लिए आज जिला समाहरणालय पर आए हैं। और मैं बासोपट्टी से सीपीआईएम अंचल मंत्री राजीव कुमार सिंह, जो जिला कमेटी का मैं सदस्य भी हूँ, और मेरा मांग है जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम जो है लगातार संघर्ष करेंगे। जिला के धरती से लेकर के प्रधानमंत्री तक हम लोग लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं और लड़ाई मेरा जारी रहेगा। का पूरा फसल डूब गया था और इस बार किसान का फसल जो है वो जल रहा है। हमारे साथियों ने सही कहा कि क्या कलेक्टर का क्या जिम्मेदारी होती है कि नहीं, बिहार सरकार की कोई जवाबदेही होती है कि नहीं। बिहार सरकार की जवाबदेही होती है जब सूखा की हालत हो अपने जिला प्रशासन को वो खबर कर दे और वो जिला प्रशासन अपने कृषि पदाधिकारी, अंचल कृषि पदाधिकारी के माध्यम से, सीईओ के माध्यम से ज्वाइंट रिपोर्ट लेकर के सरकार को भेजे कि कितना जो है सूखा के कारण किसानों का फसल नहीं रोपनी हो पाया।
बाग नहीं हो पाया, जोत नहीं हो पाया, ताकि आने वाले समय में उसका जो है मुआवजा उसको मिल सके और कृषि लोन जो है उस आधार पर माफ हो सके। लेकिन मैं समझता हूं कि आज तक पूरे बिहार का कोई कलेक्टर अपने मुलाजिम को यह निर्देश नहीं दिया, और निर्देश देगा भी कैसे। बिहार के अंदर जो आज राज्य सरकार में बैठे हुए मंत्री हैं, वो चूहा और बिल्ली का जो है आपस में वो खेल खेल रहे हैं। एक बार कहता है मोदी जी अच्छे हैं, दूसरा कहता है नीतीश जी अच्छे हैं, और दोनों आपस में जो है एक दूसरे को आंख दिखाने का काम करते हैं। दरअसल वो आंख नहीं दिखाते, बल्कि दोनों बिहार की जनता। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के सामुदायिक प्रशिक्षण भवन में सरपंच कचहरी पंच का 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता बीडीओ उमा भारती ने की। इस प्रशिक्षण शिविर में न्याय मित्र के माध्यम से सरपंचों व कचहरी पंच के कर्तव्यों और अधिकारों से संबंधित बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। जयनगर प्रखंड कार्यालय के समीप सामुदायिक प्रशिक्षण भवन में मंगलवार को सरपंच कचहरी पंच का 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन बीडीओ उमा भारती की अध्यक्षता में आयोजित की गई। प्रशिक्षण शिविर में न्याय मित्र के माध्यम से सरपंचों व कचहरी पंच के कर्तव्यों और अधिकारों से संबंधित बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। बीडीओ ने बताया कि सरपंच संघ के अनुरोध पर सरपंच व कचहरी पंच का 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगाया गया है। इस प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से सरपंच व कचहरी पंच का कार्यक्षेत्र कार्य कैसे करे और पंचायत के दौरान कठिनाइयों को दूर करने पर न्याय मित्रों के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें सरपंच के अधिकार क्षेत्र अंतर्गत कार्य एवं कर्तव्यों का पालन करने समेत अन्य विषयों पर चर्चा की गई। मौके पर न्याय मित्र अधिवक्ता दिलीप झा, सरपंच सुजीत शाह, मोहम्मद जहांगीर हाशमी, चंदा देवी, जाहिद, गुलामदास, राजकुमार, रामचंद्र मंडल, वशी अहमद, इंदिलेश देवी, किरण देवी, राम भजन, हाजरा नदाफ समेत कई लोग मौजूद थे। हर तरह के बताया जाएगा, उनकी जो समस्या भी सुनी जाएंगी, उनकी किस तरह से निदान किया जाएगा उसके बारे में भी बताया जाएगा। ये हमारे माननीय सरपंच साहब का कहना था, जितने भी नए का चुनाव हुआ है पंच या सरपंच, उन लोगों को जानकारी नहीं है कि हमको क्या करना है, कैसे करना है। इन्होंने बहुत अनुरोध किया था कि एक प्रशिक्षण दिला दीजिए, ताकि उन लोगों को जानकारी हो कि हमको जो चुनाव हुआ है पंच सरपंच में हम कैसे अपना कार्य का निष्पादन करेंगे। तो वही कार्य का निष्पादन के लिए आज ये प्रशिक्षण 1 दिवसीय रखा गया है। इसमें हमने वकील साहब को भी बुलाए हैं कि आप इन लोग को जानकारी दीजिए कि पंच का क्या कर्तव्य है, सरपंच का क्या कर्तव्य है, और कैसे अपने गाँव में आप इसका जो है निपटारा कीजिएगा। जो भी बात आएगी इसी संबंध में आपको प्रशिक्षण 1 दिवसीय बुलाई गई। सारा का निदान इसी में होगा, उन लोगों को हर तरह के बताया जाएगा, उनकी जो समस्या भी सुनी जाएंगी, उनकी किस तरह से निदान किया जाएगा उसके बारे में भी बताया जाएगा। आज के बैठक का मुख्य उद्देश्य यही है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी के अध्यक्षता में आज यह बैठक टीपीसी भवन जयनगर में रखा गया है, जिसमें प्रशिक्षण पुस्तक वितरण किया जाना है और जो स्थानीय न्याय मित्र है जयनगर अनुमंडल के, उनके द्वारा पंच, उप सरपंच और सरपंच को किस प्रकार से हम लोग ग्राम कचहरी का सफल रूप से सुचारू रूप से चलाएं, इस बिंदु पे आज की बैठक रखी गई है। देखिए, हम लोग अपने अपने स्तर से लगभग अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं, किंतु जब तक जो हमारे पंचायती राज एक्ट 2006 के नियमावली में जो पावर सरपंच को दिया गया है, उसका पूर्ण रूपेण हम लोगों को इम्प्लीमेंट नहीं कराया जाएगा। जैसे कि ग्राम कचहरी चलने के दौरान चौकीदार का उपस्थित होना, थाना का पूर्ण सहयोग, इस प्रकार से नहीं होगा तो सही तरीका से ग्राम कचहरी नहीं चल रहा है। तो इसी के वजह से आज हम लोग आए हैं इस बैठक में, और खुशी हुई है कि मैडम हम लोग को बुलाए हैं। तो इसका मांग भी रखे हैं कि हम लोगों को अविलंब ग्राम कचहरी चलाने में चौकीदार का उपस्थिति अनिवार्य कराया जाए। अभी तक जैसे हमारे ग्राम कचहरी के पंच, उप सरपंच और सरपंच लोग हैं, और साथ में प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं,
और कुछ न्याय मित्र भी उपस्थित हुए हैं। क्या नाम होगा सर? मैं सुजीत शाह, देवधा उत्तरी सरपंच सह अध्यक्ष, जयनगर प्रखंड सरपंच पंच संघ। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मिथिलांचल के लोक पर्व में प्रसिद्ध सुहाग का अनोखा पर्व मधुश्रावणी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि यानी कि बीते सोमवार से शुरू हो गया। 18 जुलाई से शुरू हुआ यह पर्व आगामी 31 जुलाई तक चलेगा, जहां इन 14 दिन नवविवाहिताएं बिना नमक का भोजन ग्रहण करेंगी व माता गौरी व भगवान भोले शंकर की पूजा आराधना करेंगी। गौरतलब है कि मधुश्रावणी पर्व को लेकर मिथिला में विभिन्न तरह की मान्यताएं हैं, जिसको नवविवाहिताएं बड़ी श्रद्धा व आस्था के साथ ग्रहण करती हैं। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं मधुश्रावणी के अवसर पर मिथिला से ये खास तस्वीरें। मधुबनी जिले में मधुश्रावणी की धूम है। गौरतलब है कि नई दुल्हन अपने पति की लंबी उम्र के लिए कई त्याग करती है। मिथिलांचल के लोक पर्व में सुहाग का अनोखा पर्व मधुश्रावणी व्रत श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि सोमवार से शुरू हो गया। यह पर्व 18 जुलाई से शुरू हुआ, जो 31 जुलाई तक चलेगा। इस पर्व में मिथिला की नवविवाहिताएं अपने पति के दीर्घायु के लिए माता गौरी और भोलेनाथ की पूजा करती है। पूरे 14 दिनों तक चलने वाले इस व्रत में बिना नमक का भोजन ग्रहण किया जाता है। इस पूजा में पुरोहित की भूमिका में भी महिलाएं ही रहती है। इस अनुष्ठान के पहले और अंतिम दिन वृहद विधि विधान से पूजा होती है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि इस दौरान माता पार्वती की पूजा का विशेष महत्व होता है। इसके साथ ही इस पर्व की अनोखी परंपरा भी मिथिला में देखने को मिलती है। नवविवाहिताएं जो पहले सावन में पति के लिए व्रत रखती हैं, वे उनकी अग्नि परीक्षा भी लेती है। मिथिलांचल की ये अनोखी परंपरा प्यार का पता लगाने के लिए की जाती है। शादी के पहले सावन में इस अग्नि परीक्षा में पत्नी के घुटने को जलाया जाता है। पति अपनी पत्नी के घुटने पर पूजा रख में रखे गए दीपक की जलती बाती प्रेम के साथ दागता है। इसमें दोनों का करुणसार भी देखने को मिलता है। सजी धजी दुल्हन के रूप में विवाहिता कुछ नहीं कहती। कहा जाता है कि इस परीक्षा में विवाहिता के घुटने पर जितना बड़ा फफोला पड़ता है, पति पत्नी में प्यार उतना ही गहरा होता है। पहली बार मधुश्रावणी व्रत रख रही विवाहिता की अग्नि परीक्षा की परंपरा नई नहीं है। मिथिला में ये काफी प्राचीन है। मान्यता के अनुसार पूजा के अंतिम यानी 13वें दिन सावन शुक्ला तृतीय तिथि को नया जोड़ा पूजा करता है और फिर पति पत्नी की आंखों को पान के पत्ते से बंद कराता है। इसके बाद दीपक की जलती हुई रुई या कपड़े की बाती से पत्नी के घुटनों पर दागता है। कहा जाता है कि छोटे से घुटने में हल्का सा स्पर्श मात्र से प्यार की गहराई का पता चल जाता है। वहीं अन्य महिलाएं जो इस व्रत को करती हैं, वे पूजा के माध्यम से सुहागन अपने सुहाग की रक्षा की कामना करती है। गीत भजन आदि गाकर और भक्ति पूर्वक पूजा कर मधुश्रावणी के पूजा के दौरान हर दिन एक अलग अलग कथाएं कही जाती है। पंडित के अनुसार श्रावण शुक्ल तृतीया 31 अगस्त यानी मधुश्रावणी व्रत के अंतिम दिन टेमी दागने की अनोखी परंपरा है। साइड हो जाओ, चेहरा एक घुमाओ और घुमाओ एक साइड देखो ना। हाँ, अपना फूल पर ध्यान दियो। श्रावण महीना में सबसे बड़ा उत्तम त्योहार है मधुश्रावणी पावन। श्रावण महीना की ये नाग पंचमी पूजा जो है सबसे बड़ा उत्तम किया जाता है त्योहार है। नई नई शादी वाले जो पहली दुल्हन जो नई नई शादी होती है, नई नई दुल्हन है, इसके सबसे पर्व जो है सबसे बड़ा उत्तम त्योहार है। टेमी का क्या विध होता है? टेमी का विध होता है जो लास्ट मधुश्रावणी पावन होता है। 15 दिन हम लोग लास्ट लोड़ते हैं, फूल तोड़ते हैं, फूल लोड़ते हैं, फिर इसको सजाते हैं, हर मंदिर में जाते हैं, हर कपड़ा पहनते हैं, फिर लास्ट दिन हम लोग को टेमी पड़ते हैं पैर पर, तो शुभ माना जाता है, वो अच्छा होता है।
ये हम लोग का उसका ये मानना उसका ये मानना टीवी देने का मतलब ये मानना है कि अगर वो फूले निकलते हैं तो इनसे सास जो है उनको बहुत ज्यादा मतलब मानती है, इस तरह से मतलब मानना है। कितने दिनों का पर्व होता है? और ये 15 दिन का त्योहार है और 18 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक है। सारा विधि विधान का सामान ससुराल से आता है और उसी चीज को पहन के करना पड़ता है। वही का वो अनाज आता है जो इसको खाना पड़ता है 15 दिन। वो सब कुछ जो है वहीं से ससुराल से ही आता है। वो जो भी विधि विधान का है मतलब सांप वगैरह जो भी कुछ बन के आता है वो सब ससुराल से ही बन के आता है। और वो जो है यहाँ पे जो है गोबर घर में सब सजाया जाता है और मैना पत्ता होता है, केला का पत्ता है, उस पे जो है वो 5 रंग का मतलब बनाया जाता है। ये सिंदूर से, पिठार से, मेहंदी से, चंदन से, तो इस तरह का जो है 5 रंग सिंदूर से 5 रंग का जो है मतलब से बनाया जाता है नाग नागिन। और इसको 15 दिन जो है वो सब कुछ बनाना पड़ता है उसपे। और गौरी पूजन होता है, 60 का पूजा होता है, सब कुछ करके और उसके बाद जो है फिर गीत गाया जाता है। फिर एक दिन चना वना, पहला दिन तो चना परस दिया गया और अगला दिन जो है इस तरह से पूजा होके गीत गात होता है, चले जाते हैं। लेकिन लास्ट दिन जो है फिर वो टेबल पड़ता है, उस दिन चना वना बढ़ता है और फिर सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। यही थोड़ा हल्का पीछे हो जाए, हल्का सा थोड़ा सा पीछे चल जाओ। डलिया इनको आगे अपना आगे डेन न्यूज के लिए सोनू कुमार की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।